इस वक्त शमी का पूरा फोकस मैच पर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कट्टरपंथियों को ये शायद दिखाई नहीं देता। वो उनके रोजा न रखने पर सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये जो भारतीय मुसलमान है उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे मोटे, उनकी भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान रोजा क्यों तोड़ा? एक मैच की खातिर मोहम्मद शमी ने अल्लाह को नाराज कर दिया। ओए होए होए, मोहम्मद शमी ने तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी तक मैंने किसी जिम्मेदार शख्स को नहीं देखा कि जिसने इस पर कोई इस तरीके का कमेंट किया हो, बल्कि कुछ बेकार लोगों को ज़रूर देखा कि जिनका काम सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक चलाना, सोशल मीडिया पर रहना। कुछ ऐसी जहनियत के लोग कि जिन्हें मुस्लिम कौम को बदनाम करने में मज़ा आता है, वो इस तरीके की हरकतें हमेशा से करते आए हैं और ये भी उसी का एक पार्ट है। मोहम्मद शमी आपको पानी पीते हुए नजर आए थे जो है मैच के ड्यूरिंग मैच, तो उधर से स्पेशली मैं पाकिस्तान में देख रहा हूं कि लोग बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं इसके ऊपर और बड़ी हेट मिल रही है मोहम्मद शमी को। और पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि अब इस टॉपिक को बड़ा ज्यादा जो है वो एक हाइप दे दी गई है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया मोहम्मद शमी को लेके कुछ भी बोले तो उसका इतना माइंड नहीं होता, क्योंकि वो कुत्ते हैं, वो भोंकते रहते हैं और उसको हम इनफ जवाब पाकिस्तानियों को दे देते, एक्शन से जवाब दे देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने शिफ्ट करवा के झटका दे दिया, फाइनल पाकिस्तान से हटा के झटका दे दिया, वो पाकिस्तानियों को जवाब मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत के कुछ मौलाना जो है मोहम्मद शमी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी दोषी है क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा। यार, ये तुम पढ़े लिखे हो यार, ये पढ़े लिखे वाली बातें। फिर ये भारत के मौलाना भी वही पाकिस्तानी भिखारियों की तरह बात कर रहे हैं। इनको क्या कहा जाए? इनको तो गद्दार ही बोलना चाहिए, देश के लिए गद्दार है ये। मतलब इनके लिए भारत का जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोहम्मद शमी का रोजा रख रहा है या तोड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भाई, तुम्हें तो सबसे पहले पकड़ के ना जेल में डालना चाहिए इनको कि यार तुम भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी को धर्म के नजरिए से क्यों देख रहे हो? वो भारत के लिए मैच खेल रहा, मैच जिता रहा है, इस नजरिए से उसको देखोगे या धर्म के नजरिए से? अब मैं ऐसे कहूँ कि रोहित शर्मा ने व्रत क्यों नहीं रखा, विराट कोहली ने व्रत क्यों नहीं रखा, तिलक क्यों नहीं लगाया, ये सब चीजें फिर होने लगे। तो ये समझना चाहिए भाई, ये जो भी मौलाना साहब है, ठीक है, इनको समझना चाहिए ये चीज़। इनको अभी कुछ अपशब्द कहना उचित नहीं होगा, खुद से समझना चाहिए। लगता है ये मदरसे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अभी तक मदरसे के एजुकेशन से बाहर नहीं निकले। ग़ज़वा हिंद अगर हमारी ज़िंदगी में हो जाती है तो आप ये जो भारतीय मुसलमान है उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे मोटे, उनकी भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। दे हैव नो फ्यूचर, दे हैव नो लीडरशिप, दे हैव नो वेपन्स, दे हैव नो ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास ना क़यादत है, ना उनके पास तंजीम है, ना उनके पास हथियार है। और जिस तरह पूरे कम से कम 1 करोड़ की तादाद में इन्होंने आरएसएस के लोगों में हथियार और वेपन्स और तलवारें तकसीम की हैं, और जो मणिपुर में ईसाइयों के साथ हो रहा है आप देख रहे हैं। मोदी 3 महीने तक एक लफ्ज़ नहीं बोला मणिपुर पे, पूरा मणिपुर जल गया, एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे हिंदू तो मेटी हिंदू जो हैं वो कुकी ईसाइयों को खाली करवा रहे हैं, वहाँ से पूरे रीजन को इन्होंने खाली करना है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। यही इन्होंने मुसलमानों के साथ करना है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान, भारत के जो मुसलमान हैं उनकी सारी क़यादत बिकी हुई है, चाहे देवबंद की मदनी क़यादत हो, चाहे ओवैसी ब्रदर्स हो, ये सब बिके हुए हैं। ये सारे आरएसएस के लिए काम करते हैं। इन्होंने ज़िबा करवा दिया भारत के मुसलमानों को। दे हैव नो फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली अनलेस एंड अनटिल कि हम हिंदुत्व को साथ एक तसादुम करके पाकिस्तान अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को तोड़ ना दे, अगर हम नहीं तोड़ते हैं इसको, तो भारत के 20-25 करोड़ मुसलमान ज़िबा हो जाएंगे। अगले 4-5 साल के अंदर उनका जीना, यू विल नॉट फाइंड अ हिंदू मुस्लिम इन इंडिया। उन बेचारों का इतना बुरा असर करेंगे ये। अच्छा, ये यार मोहम्मद शमी
इंडिया का क्रिकेटर है, मोहम्मद शामी एक मुसलमान है, ठीक है, वो उसका रिलीजन एक इस्लाम है, उसकी कंट्री इंडिया है, वो खेल रहा था अपना मैच और उसने रोजा रखा था या रोजा नहीं था रखा है तानू पता है, पहले मैंने एक गल दसो। और दूसरी बात मोहम्मद शामी इंडिया का क्रिकेटर है, तुसी पाकिस्तानी हो, ताड़ा की काम है ओदे नाल यार, मैंने पहले यह गल दसो ना, नहीं ताड़ी टीम किथे वे, पाकिस्तान किधर है टूर्नामेंट में, किधर है पाकिस्तान, टूर्नामेंट से बाहर है ना, पाकिस्तान टूर्नामेंट में है ना, असी फाइनल चा ना, असी कोई ऐसा कोई कीता है जिसे गल की जाए। हमारे फैंस को तो बकवास अपनी बंद ही रखनी चाहिए, मुझे लगता है, सॉरी टू से, लेकिन बकवास हमें बंद रखनी चाहिए अपनी। और भाई किसी बात को जाने समझे बगैर उस पे आके अपनी पेश कराते रहते हो। आपको याद होगा भाई पाकिस्तान में ये तक भी एलिगेशंस लगे हुए हैं मोहम्मद शामी के ऊपर कि मोहम्मद शामी ने बड़ी बार विकेटें ली, मोहम्मद शामी सजदा करने जा रहा था तो विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को सजदा करने से रोक दिया। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शामी ने बड़ा एक्सेप्शनल बॉलिंग की, स्पेल किए, मोहम्मद शामी ने जब 5 विकेट ली थी, आई गेस वो श्रीलंका या कोई इंग्लैंड का मैच था, तो मोहम्मद शामी सजदा करने जा रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि जी मोहम्मद शामी ने सजदा छोड़ दिया, विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को सजदा करने से रोक दिया। हमारा असल में बात बताऊं, असल में हर एक्स क्रिकेटर हमारा पाकिस्तान का, हर हमारा मीडिया वाला, हर हमारा कोई बच्चा, लोग ये जो भी है, सबकी जली हुई है। पता क्यों बात है, इंडिया चला गया फाइनल में, पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट के जो फाइनल है वो इंडिया खेल रहा है, सही है। लास्ट 4 जो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल हुए चारों में इंडिया था, लास्ट 3 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया खेल रहा है, तीनों चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया खेल रहा है। असल में सबकी जली इसी वजह से है, और साडी टीम किथे गई है, तो किसी तरह से किसी को तो पकड़ के भाईजान इन्होंने ट्रोल करना है, इन्होंने मोहम्मद शामी को ले आए कि जी मोहम्मद शामी ने मैच के दौरान पानी पी लिया, रोजा तोड़ दिया, मुसलमान नहीं है भाई, ये नहीं है वो नहीं है। आप ना मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, और भाई उसका रोजा था ही नहीं, उसका रोजा था ही नहीं, और वो कोई 15 साल का बच्चा नहीं है कि जिसने रोजा रखा और फिर रोजा तोड़ दिया। उसको पता है कि मैंने रोजा रखना है तो फिर उसको मैंने पूरा करना है, अगर मैंने रोजा नहीं रखना तो फिर मैंने रोजे को या डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी मैंने। और एक और बात मैं आपको बताऊं, एज अ मुस्लिम मेरा अपना रोजा है, मेरा रोजा है इस टाइम, मैं रोजे से आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। जो रिलीजन होता है ना, जो मजहब होता है, उस बंदे का और उसके अल्लाह का, ये प्राइवेट चीज होती है। किसी को जज करना, किसी पे आके बात करना, उंगली उठाना, ये बड़ी बुरी बात होती है। और ये मेरी बात और सुन लो, मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। हमारे इस्लाम में ये जो चीजें बताई गई हैं अब वो मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होंगे, इनको पता है भाई, इन घंटों को पता है, ये जान के ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शामी एक इंडियन क्रिकेटर है। उनको जो है वो हर जगह पे मैं देख रहा हूँ शेयर करके ऊपर लिखा जा रहा है। कोई लिख रहा है कि यार ये नाम का मुसलमान है, कोई लिख रहा है कि यार इंडिया की खातिर रोजा तोड़ दिया, ये कैसा मुसलमान है, कोई लिख रहा है कि भाई एक मैच की खातिर इसने अल्लाह को नाराज कर दिया, यार ये कैसा मुसलमान है। और मोहम्मद शामी का मजाक भी बना रहे हैं भाई, और साथ में उसके नाम की मेम्स भी बनाई जा रही हैं। अब जब कुछ ना मिले कुछ लोगों को, तो वो फिर जो है वो ऐसी कुछ चीजें निकाल के ले आते हैं, क्योंकि अब बहाना तो ढूंढना ही है। अब जो है वो कुछ ना कुछ करके अपने मजे तो लेने ही है ना, तो इसलिए जो मोहम्मद शामी के पानी पीने की वीडियो को निकाल के उस पर जो है वो तबसरे किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। और हर बंदा जो है वो अपनी अपनी जो है वो राय दे रहा है, जी शामी मुसलमान नहीं है इसलिए उसने रोजा तोड़ा। मैदान में खड़े होके कौन पानी पीता है भाई, वो भी जो है वो रमजान में। तो फिर जो है कैमरा मैन को कहा जा रहा है कि तुमने जो है उसकी वीडियो क्यों बनाई, क्या तुम दिखाना चाह रहे थे। तो अब इस पे अगर देखा जाए ना, तो ये वो लोग मैंने देखा ज्यादातर वो लोग इस पे बात कर रहे हैं ना जिनकी कल से जली पड़ी है। जली इसलिए पड़ी हुई है कि वो चाह रहे थे कि भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीते और फाइनल मैच जो है यूएई में नहीं बल्कि पाकिस्तान में खेला जाए, गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाए। लेकिन इंडिया ने मैच जीत के बहुत बड़ा काम कर दिया। वो ये किया है इंडिया ने कि पाकिस्तान का जो इवेंट था उससे फाइनल पाकिस्तान से छीन के जो है यूएई में लेके चले गए। अब ये बहुत बड़ी बात, अगर आप समझे ना, इसको बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि इतने पैसे स्टेडियम्स पे लगाए गए और पहले तो उन स्टेडियम्स पे अपनी टीम जो है मैच नहीं खेल पाई, 2-3 दिनों में अपनी टीम बाहर हो गई, क्राउड ने स्टेडियम में आना बंद कर दिया। और उसके बाद
कजाफी स्टेडियम, जो कि हमने देखा कि इंडिया ने जब स्टेडियम बनाया अहमदाबाद, तो जो भी इवेंट वहां पर हुआ उसका फाइनल मैच उन्होंने अहमदाबाद में रखा और पूरी दुनिया में जो है वो अहमदाबाद स्टेडियम को देखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पीसीबी ने भी यही सोचा हुआ था कि यार कजाफी स्टेडियम हमने बना लिया है तो अब इसमें फाइनल होगा, दुनिया को हम दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया और इंडिया की टीम फाइनल में हुई। और आपको मालूम है कि ये तय हुआ था पहले कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में हुई तो फाइनल जो है वो यूएई में ही खेला जाएगा, और अगर इंडिया की टीम फाइनल से पहले बाहर हो गई तो फिर ये होगा कि लाहौर में खेला जाएगा। अब पाकिस्तानी टीम तो इंडिया को हरा के जो है सेमीफाइनल की